आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने 4-5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं। 1 शिमला मिर्च ली है। लहसुन यूज करेंगे। 2-3 हरी मिर्च ली हैं और मैंने हरे प्याज लिए हैं। इसके दोनों हिस्सों को हम हरा और सफेद अलग अलग काट कर रख लेंगे। 1 बड़ा चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। 1 बड़ा चम्मच तिल लिए हैं, ये सफेद तिल हैं। 1 चम्मच लगभग चिली फ्लेक्स है। नमक लिया है मैंने स्वाद के अनुसार। 2 बड़े चम्मच मैंने हनी लिया है। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और लगभग आधा कप मैंने मैदा और चावल का आटा लिया है। टोमेटो केचप डालेंगे हम, साथ ही रेड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। और बनाने के लिए कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम आलू को छीलकर और इस तरह से लंबाई में टुकड़ों में काट लेंगे और पानी में डालकर एक साइड रख लेंगे। अब हम तिल को भून कर रख लेंगे। इसको हमें ऐसे ही ड्राई और इसको हम ऐसे भून लेंगे। जब तिल चटकने लगे इसको जलने नहीं देंगे और भूनकर हम एक साइड रख लेंगे। इधर एक पैन में हमने पानी उबलने को रखा है। जब पानी उबल जाएगा उसमें हम आलू डाल देंगे और साथ ही 1 छोटा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। 2 मिनट इसको पानी में उबालकर और आलू को हम निकाल लेंगे। एक किचन टॉवल पर डालेंगे जिससे थोड़ा पानी टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ हम जो हमने मैदा लिया है उसमें से 1 बड़ा चम्मच मैदा और चावल के आटे से हम एक बड़ा चम्मच चावल का आटा लेंगे और इसको हम ड्राई कोट कर लेंगे। ऐसा करने से जो इसमें मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह से हम करके और इसको एक साइड रख लेंगे आलू को। उधर हमने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए आलू सभी ड्राई कोट हो गए हैं। अब हम सेम बोल में लगभग 3 बड़े चम्मच मैदा लेंगे और 3 बड़े चम्मच चावल का आटा लेंगे। इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधे छोटी चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और पानी डालकर एक पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाएंगे जिस तरह हम पकौड़े के लिए पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए ये हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम आलू को एक पीस को हम डिप करेंगे और पैन में जो तेल हमारा गर्म हो गया है इसमें हम फ्राई करने के लिए डालते रहेंगे। इस तरह से हम सभी आलू को फ्राई कर लेंगे। थोड़े हल्के फ्राई होने पर हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये हम डबल फ्राई करेंगे जिससे आलू बहुत बढ़िया और क्रिस्पी तैयार हो। दोबारा फ्राई करने के लिए तेल को हम बढ़िया तेज गरम करेंगे और उसके बाद हम आलू तेल में फ्राई करेंगे। बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको निकाल लेंगे और अब की बार हम प्लेट पर एक पेपर नैपकिन लगा देंगे जिससे जो एक्सेस ऑयल है वो नैपकिन एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह हमने आलू फ्राई कर लिए हैं, बहुत बढ़िया और क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। और इधर हमने हरी मिर्च लंबाई में काट ली है, लहसुन काट लिया है
और प्याज को हमने हरा और वाइट अलग अलग काट कर रख लिया है। शिमला मिर्च के भी हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर लिया था हम थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बनाकर रख लेंगे। इसको मिक्स करेंगे, एक लम्स फ्री मिक्सचर बना लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम लगभग 1 या 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे और उसमें पहले हरी मिर्च और लहसुन को डाल देंगे। हल्का फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम प्याज का सफेद वाला हिस्सा डाल देंगे। प्याज को हमने बढ़िया बारीक काट लिया है। अच्छी तरह फ्राई करेंगे और अब इसमें हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे और शिमला मिर्च को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। अब यहाँ हम काली मिर्च लगभग आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच डाला है और थोड़ा ही हम नमक डाल देंगे। ये मसाले सब आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह भून लेंगे और अब यहाँ जो हमने तिल लिए हैं आधे तिल ऐड कर देंगे। अब बारी आती है सॉस डालने की। सबसे पहले हम 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर 1 छोटा चम्मच। इसकी जगह आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि हम चिली पोटैटो बना रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच हम रेड चिली सॉस डालेंगे। और साथ ही टोमेटो केचप डालेंगे बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए। और इसमें हम यहाँ शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा मीठा हो जाएगा जिससे टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज का हरे वाला हिस्सा जो हमने लिया था वो यहाँ हम थोड़ा ऐड कर देंगे। और अब जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार किया था थोड़ा थोड़ा करके उसको हम ऐड कर देंगे, जिससे जो हमने बनाया है भूनकर मसाला ये अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाए और एक बढ़िया थिक फॉर्म में हो जाए। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। और अब हम ऐड करते हैं पोटैटोज, जो हमने बढ़िया क्रिस्पी फ्राई करके रखे हुए हैं। मसाले को पोटैटो के साथ बढ़िया तरह मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे हनी। और ये हमारे हनी चिली पोटैटो तैयार हो गए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो सभी पोटैटो के ऊपर मसाला बढ़िया तरह कोट हो जाए। और इसको हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से सफ़ेद तिल, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और जो हमने प्याज लिया था उसका हरा पार्ट वो हम ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग के लिए। और ये लीजिए बढ़िया हनी चिली पोटैटो तैयार हैं। खाइए और मज़े लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।